कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी के रूप में दिव्यास्त्र प्राप्त करने की इच्छा से अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर महादेव शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनका उद्देश्य था शिव का परम शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त करना। अर्जुन की कठोर साधना से देवता गण भी विचलित हो उठे और उन्होंने महादेव से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। महादेव ने अर्जुन के पराक्रम और धैर्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक किरात अर्थात पर्वतीय शिकारी का रूप धारण करते हैं और देवी पार्वती भी किरात रमणी के रूप में उनके साथ आती हैं। उसी समय मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण कर अर्जुन पर आक्रमण करता है। अर्जुन और छद्मवेशधारी शिव दोनों एक साथ उस सुअर पर बाण छोड़ते हैं। अब ये विवाद खड़ा हो जाता है कि शिकार किसके बाण से मरा। इसी बात पर अर्जुन और किरात के बीच भयंकर संघर्ष आरंभ हो जाता है। अर्जुन किरात को एक साधारण शिकारी समझकर उसे युद्ध की चुनौती देते हैं। दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष से लगातार बाणों की वर्षा करते हैं, पर किरात रूपी महादेव मुस्कुराते हुए उन सभी बाणों को सहजता से सहन कर लेते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन का अक्षय तुणीर भी रिक्त हो जाता है। तब वे धनुष के अग्रभाग से और फिर मुष्टिका युद्ध करने लगते हैं, किंतु दिव्य शक्तियों से संपन्न किरात के सामने अर्जुन धीरे धीरे थकने लगते हैं। तब अर्जुन को आभास होता है कि ये किरात कोई साधारण मानव नहीं है। युद्ध में विजय पाने के लिए अर्जुन मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं और फूलों की एक माला अर्पित करते हैं। तभी वे चमत्कृत होकर देखते हैं कि वही माला मिट्टी के लिंग पर नहीं बल्कि किरात के गले में शोभायमान है। क्षण भर में अर्जुन समझ जाते हैं कि उनके सामने स्वयं महादेव शिव उपस्थित हैं। वे लज्जित होकर शिव के चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं। अर्जुन के अदम्य साहस, पराक्रम और एकाग्र भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे समान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात महादेव अर्जुन को ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं और उसके प्रयोग की विधि भी सिखाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में चाहे कितनी ही कठिन परीक्षाएं क्यों ना आए, यदि मनुष्य अडिग भक्ति, साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है तो अंततः उसे सफलता और ईश्वर की कृपा दोनों अवश्य प्राप्त होती हैं।